एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में आर्यन, सिया और छोटा कबीर अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में सफर पर निकले। ट्रेन की सीटों पर बैठे हुए उनकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। उनका सफर लंबा था और कई स्टेशनों पर रुकना था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके पास मस्ती करने के लिए बहुत सारे खेल थे। ट्रेन की सीटी बजी और गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, आर्यन ने बैग से एक ताश का पैक निकाला। चलो हम रमी खेलते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। सिया और कबीर ने तुरंत उसकी बात मानी और तीनों ने अपनी अपनी सीट पर ताश बिछा लिए। कबीर, जो सबसे छोटा था, खेल के नियम समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि आर्यन और सिया उसकी मदद कर रहे थे। पहला स्टेशन आया, मथुरा। ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकी। बच्चों ने खिड़की से बाहर देखा, जहां हरे भरे खेत और मंदिरों के शिखर नजर आ रहे थे। मम्मी ने बाहर से पेड़े खरीद कर लाए और सबने मिलकर मीठे पेड़े खाए। ट्रेन फिर से चली और इस बार सिया ने 20 सवाल का खेल शुरू किया। मैंने एक चीज के बारे में सोचा है, आप लोग 20 सवाल पूछ सकते हैं उसे जानने के लिए, सिया ने कहा। आर्यन और कबीर ने सवालों की बौछार कर दी। क्या वो चीज खाने की है? क्या वो जीवित है? और आखिरकार आर्यन ने सही उत्तर दिया, क्या वो एक गेंद है? सिया ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ। इसके बाद ट्रेन आगरा स्टेशन पर रुकी। यहाँ पर बच्चों ने ताजमहल की दूर से झलक देखी। पापा ने उन्हें बताया कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बच्चों की आंखों में ताजमहल की खूबसूरती का अद्भुत दृश्य कैद हो गया। फिर से यात्रा शुरू हुई और इस बार कबीर ने अपनी पेंसिल और कागज निकाला। हम ड्राइंग प्रतियोगिता करेंगे, उसने खुशी से कहा। तीनों ने अपनी अपनी कागज की शीट ली और खिड़की के बाहर के दृश्य को अपनी कल्पना के रंगों से भरने लगे। सिया ने एक सुंदर पेड़ और पक्षियों का चित्र बनाया, आर्यन ने एक ट्रेन और पहाड़ियों का दृश्य खींचा और कबीर ने एक बड़ा सूरज और ताजमहल बनाया। मम्मी पापा ने सभी की तारीफ की और कबीर को सबसे अच्छा चित्र बनाने के लिए एक चॉकलेट इनाम दिया। अगला स्टेशन झांसी आया, जहां ट्रेन थोड़ी देर रुकी। बच्चे ट्रेन से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगे। उन्हें ताजगी और खुशी का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद सब वापस ट्रेन में लौट आए और पापा ने उनके लिए कुछ किताबें निकाल ली। रात होने को थी और धीरे धीरे बच्चों को नींद आने लगी। ट्रेन अपने अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी और बच्चों की मस्ती और खेलों से भरी इस यात्रा की यादें उनके दिलों में बस गई थी। जैसे ही ट्रेन का लोरी जैसी आवाज और झटके उन्हें नींद की आगोश में ले गए, उन्होंने सपना देखा कि वो अगली छुट्टियों में फिर से ऐसे ही किसी सफर पर जाएंगे, जहां खेल, मस्ती और प्यार भरे पल उनका इंतजार करेंगे।